भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, प्यारे परीक्षित, भक्त प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा, पढ़ रहे हैं। एक दिन वो अपने महलों में आए तो हिरण्यकश्यप ने गोद में बैठा करके और अपने प्रहलाद से पूछा, हिरण्यकश्यप ने, कि बेटा प्रहलाद, तुमने पाठशाला में क्या सीखा और तुम्हें क्या अच्छा लगता है, जरा मुझे बताओ। भक्त प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, पाठशाला में गुरुजी तो शिक्षा अर्थनीति, काम नीति, राजनीति की देते हैं, वो हमारी कोई काम की नहीं है। लेकिन पिताजी, काम का क्या है वो मैं बताता हूं। और भक्त प्रहलाद क्या कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्तदम। क्या कह रहे हैं कि पिताजी, 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान को भजन करना चाहिए, अपने सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए। 9 प्रकार की भक्ति है। एक प्रकार की भक्ति भी यदि कोई भी प्राणी कर लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। जन्म जन्मांतरों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं प्रभु की शरण में जाने से। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग बताया, दूसरी भक्ति भगवान की कथा। लेकिन आजकल इंसान पता नहीं जाने क्या कर रहा है। कौमार आचरेत प्राज्ञो, मैया जी, ओ मैया, ध्यान से सुनो ने। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः। हमें जो ये शरीर मिला है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये शरीर मिला है, और हम इस शरीर को काय में बिता रहे हैं। मैं और मोर तुरती माया, जह बस कीने जीवन काया। गृह कारज ना जंजाला, ते अति दुर्गम सेल विशाल। ये मेरा, ये मेरी, इसमें हम सारे जीवन को निकाल रहे हैं। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। पर भैया, अब बुढ़ापे में रोने से फायदा क्या है?
सारा जीवन तो निकाल दिया आपने। हम शरीर कल्याण के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आत्म कल्याण के लिए भी कुछ कर लो भैया। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। शरीर के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए हमने सब कुछ किया, लेकिन आत्म कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। तो याद रखना बंधुओं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। हे साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जेहि परलोक संभारा। ये जीवन पाकर के भी और यदि हमने परमात्मा को नहीं प्राप्त किया तो ये शरीर फिर तो पशुओं की समान है।